Good morning, students. Myself, Prinjit Singh, lecture physics in high secondary school, Julas. In my previous lesson, I was discussed there the Coulomb's law in simple form. Now, we have discussed the Coulomb law in vector forms. उसमें हमने क्या देखा था कि वहां पर Coulomb's law में हमने मैग्नीट्यूड शब्द पॉइंट मैग्नीट्यूड था 2 पॉइंट के बीच में निकाला था। अब हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम आज डायरेक्शन भी निकालेंगे। हमने यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस लेने हैं, 2 पॉइंट लेने हैं यहां पर, एक Q1 और एक दूसरा Q2। तो इनका जो पोजीशन वेक्टर है यहां ऊपर और इसका ही पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब पॉइंट Q1 की वजह से पॉइंट Q2 पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किस तरफ लगेगी और कौन सी फोर्स लगेगी ये पहले आपको पता होना चाहिए। Q1 ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी तो वो कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी इन दोनों के बीच में। तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? यहां से फोर्स अगर इस पॉइंट पे लग रही है तो इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ठीक है बच्चों, और इसको हम नाम देंगे F। किसकी वजह से लगी? F2 पे फोर्स लगी ड्यू टू पॉइंट Q1 की वजह से, ये Q1 की वजह से फोर्स लगी। और इसका जो ये यहां से डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस किस तरफ होगा इसका? अगर ये फोर्स इस तरफ जा रही है तो ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस की डायरेक्शन जो है किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। तो इसको हम बोलेंगे R12। इस डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? R12। क्योंकि R एक किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से लग रहा है, 2 पे लग रहा है। ठीक है, तो अब ये फोर्स जैसे Q1 से Q2 पे फोर्स लगी थी, अब Q2 से Q1 पे फोर्स लगेगी, वो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। वो किस तरफ होगी फोर्स? वो भी इस तरफ होगी, इसके पीछे की तरफ। तो इस फोर्स को हम बोलेंगे F1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू 2। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो किस तरफ होगी? वो इस तरफ होगी। इसको ये क्या करेंगे? 2R2 और कहेंगे 1 पे। ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ लगी और इसकी डायरेक्शन इस तरफ लगी। तो इसको मैं अब यहां पर लिखूंगा, लेट द 2 पॉइंट्स चार्जेस Q1 and Q2, let the 2 point charges Q1 Q2 are present in कौन से प्लान पे? ये XY are present in XY प्लान विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन से? R1 और R2 विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब जो उसकी डायरेक्शन दिखाए, पोजीशन, जो उसकी पोजीशन दिखाए उस पॉइंट की। पोजीशन वेक्टर R1 R2 फ्रॉम कहां से? ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन ओ से। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ने क्या कहा था? द फोर्स F2, ये वाली फोर्स यहां पर F21 is the force exerted on charge, कौन से चार्ज पे? Q2 by the due to charge Q1। फोर्स exerted on F21 ड्यू टू चार्ज Q2 पे। फोर्स एक्सर्ट कहां होगी? Q2 पे, और ड्यू टू किसकी वजह से? Q1 की वजह लगेगी। तो कूलम्स लॉ ने क्या कहा था? फोर्स F21 इज इक्वल टू
इफ कूलम कांस्टेंट क्या था 1/4πε0 चार्जेस उसके दोनों Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्केयर Q1 Q2 उसका डिस्टेंस का स्केयर। देखो अब यहां पर फोर्स लग रही है तो इसका डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला जो इस तरफ से इस तरफ आ रहा R12, ये लिखेंगे R12 का स्केयर, ये मैग्नीट्यूड से इसको मैग्नीट्यूड में रख सकते हो आप। तो यहां पर अगर फोर्स है तो यहां पर क्या होगा R12 कैप, R12 कैप लगेगा ये, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट। फिर देन फोर्स F12, अब जो इस पे लगेगी F12 इज द फोर्स exerted ऑन चार्ज, कौन पे लगेगी, चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से। तो वो क्या फोर्स होगी, वो होगी फोर्स 12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, अब ये कौन सा डिस्टेंस R21 ये स्केयर आता है, यहां पर स्केयर डिस्टेंस का स्केयर होता है ना, डिस्टेंस का स्केयर R21 कैप, ये होगी सेकंड। अब हमने क्या करना है, यहां पर देखना है कि जो ये डायरेक्शन देखो R12 डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अपोजिट तरफ है डायरेक्शन। तो 1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर इज इक्वल टू 3। पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आएगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R21 की जगह लिखेंगे R12, ये माइनस है और जब माइनस इसके बीच डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आएगा ऐसे R12 स्केयर, ये आएगा, यहां पर जब लिखेंगे आएगा R माइनस R12 यूनिट्स। तो ठीक है, तो देखो यहां पर ये इक्वेशन इसका 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1/2, ये और ये इक्वेशन आपस में क्या है, सेम है, सिर्फ यहां पर क्या है, ये माइनस में है। इसका मतलब है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो इसका सेम है, सिर्फ इसमें माइनस का साइन है क्योंकि ये माइनस नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव आया। तो हमारा जो कूलम्स लॉ ने यहां पर भी प्रूव किया था, उसने ये कहा था इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टू चार्ज, यहां पर लिख सकते हो द फोर्स एक्सर्टेड द टू charges are equal in magnitudes but opposite in directions। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है मगर अपोजिट है डायरेक्शंस। ठीक है, ये कैसे, अगर यहां से ये फोर्स आपको नहीं समझे, जैसे देखो ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पे फोर्स जो लगेगी, यहां से फोर्स लगेगी इस तरफ, इसकी फोर्स लगेगी इस तरफ। अगर दो नेगेटिव, हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, फिर अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उस पे भी जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी और इस तरफ। इनकी भी डायरेक्शन देखो, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है मगर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब हम ये हो गई इसकी फॉर्म। इसके बाद अगर कुछ बच्चे एक्सटेंडेड फॉर्म इसकी लिखना चाहते हैं तो मैं इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म भी आपको लिखाऊंगा, एक्सटेंडेड फॉर्म। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या देखेंगे, जो ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर इसके बराबर होता है
ये होता है वेक्टर और डिवाइड बाय ये ही वेक्टर। तो इसको हम नाम देंगे फोर्थ और पुट फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब मैं इसको ये ऐसे आएगा, फिर देखो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, यहां पर इसकी पावर 3 रहेगी। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं 1/4πε0 Q1 Q2/R12 वेक्टर, इसकी पावर 3 R1 2। ये यहां तक आ गया। अब इसके बाद देखो फ्रॉम डायग्राम्स, फ्रॉम डायग्राम से हमने क्या कहा था, R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 और सब्स्टिट्यूट किया हमने इसमें जो यहां पर आया था R21 के R2 माइनस R1 और ऊपर वेक्टर में R2 माइनस R1 सब्स्टिट्यूट किया था। सिमिलरली इसी तरीके से हमारी जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी हम इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहां पर क्या था R21 ये था उसका R2 R21 एक किसके बराबर होगा R21 इंटू R21। ये सब्स्टिट्यूट हमने यहां पर करा तो ये क्या आएगा F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R21 का स्केयर इंटू R21 डिवाइडेड बाय R21। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ये पावर 3 रहेगी, यहां पर आ जाएगी दोबारा 1/4πε0 इक्वल टू Q1 Q2/R21 का क्यूब इंटू R21। और फ्रॉम द डायग्राम R21 ये वाली, अब इसमें कहां से जाएंगे हम, यहां से जाएंगे R21 माइनस R1। तो यहां पर लिखेंगे R2 प्लस R21 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। R21 की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा, ये R1 माइनस R2 इस तरफ से उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा R2 माइनस। Substitute this value in equations, in this equation first। तो ये हमारे पास क्या आ जाए F12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 ये R21 की जाकर लिखेंगे R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 ये हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास होगी 7th इक्वेशन। ये देखो 1/4πε0 Q1 Q2 R1 R2 ये जो हमने वो निकाली थी, ये दोनों इक्वेशन 7 आई, मगर इसमें क्या डिफरेंस आया हमारे पास, यहाँ पर R1 माइनस R2 और माइनस R1 और R2, ये होगी इसकी एक्सटेंशन फॉर्म। आप यहां तक भी लिख सकते हो, आपने जो मैंने पहले जो प्रूफ दिया था F12 इज इक्वल टू माइनस F2/1 वहां तक भी लिख सकते हो, और इसकी एक्सटेंशन जो इसकी फॉर्म है ये यहां तक भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, यहां से अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।